किसकी स्तुति कर रहे हैं? सत्यम परम, सत्य की का ध्यान कर रहे हैं, सत्य की उपमा कर रहे हैं। दूसरा श्लोक, धर्मम प्रोक्षित कैत्र वोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। बोले जब तक आप धर्म के मार्ग में चलेंगे और आपके अंदर निर्मत सराणाम सताम, अच्छा अर्थात अंदर जो मच्छर जो बैठा हुआ है, जब तक वो मर नहीं जाए तब तक हमको सत्संग सुनते रहना चाहिए, धर्म कार्य करते रहना चाहिए। सोचे महाराज मच्छर तो बाहर होते हैं, हाँ काट लेते हैं, डेंगू मलेरिया हो जाता है, अंदर कौन सा मच्छर होता है? तो अंदर बोले मत्सर, मत्तः नाम सरति इति मत्सरः, अर्थात केवल मैं ही हूं। होता है ना कईयों के अंदर मैं, एक मैं ये कार्य कर रहा हूं, मैं हूं, मुझे नहीं पूछा, मेरे लिए ये नहीं किया, मुझे सम्मानित नहीं किया। तो वो जो मच्छर एक अंदर घुसा है ना, बोले निर्मत सराणाम सताम, जब तक उस मच्छर का निवारण ना हो जाए तब तक उसे धर्म से जुड़ा रहना चाहिए, सत्कर्म करते रहना चाहिए और कथा सत्संग सुनते रहना चाहिए। अच्छा, मत्सर के दो अर्थ होते हैं। एक तो मत्सर होता है जो हमारे अंदर एक अभिमान ला देता है, और दूसरा होता है जो हमारी इच्छाओं को पैदा करता है। जैसे हम जीवन में रह रहे हैं, अपना खा रहे हैं, अब समय आया मच्छर ने डंक मार दिया कि एक, अभी हम किराए से रह रहे हैं, थोड़ा एक मकान होना चाहिए। अब आप उस मकान में आनंद ढूंढ रहे हैं, खुशी, महाराज मुझे बड़ी चिंता है, मुझे तो प्रसन्नता तभी होगी जब मेरा मकान हो जाएगा, बहुत आनंद आएगा जब मेरा मकान हो जाएगा। और महाराज आपने दिन रात परिश्रम किया, मेहनत की और मकान बन गया। अब मकान बन गया तो आपको खुशी हुई, बहुत खुशी होती है, आहा हमारा मकान बन गया, होती कि नहीं होती? लेकिन कितने दिन तक? मकान तो हमेशा रहना है, मकान तो हमेशा ही है, जब तक आपका जीवन है, आपके बालकों का जीवन है, मकान तो रहेगा। पर प्रसन्नता केवल कुछ दिन की है, ज़्यादा दिन नहीं रहती। क्यों? अगला मच्छर भी काटने वाला है। हाँ, अब मकान तो हो गया महाराज, पर मकान में एक चिंता है, गर्मी का समय है, दिल्ली की कड़कड़ाती धूप, एसी और होना चाहिए महाराज। हाँ, एयर कंडीशन हो जाए तो फिर आनंद आ जाए। अब आपने फिर मेहनत करना प्रारंभ किया, अब एयर कंडीशन कराने के लिए आपने दिन रात फिर मेहनत की और बढ़िया कमरे में एसी लग गया। अब आपको बहुत प्रसन्नता हुई, आहा हा हमारे यहाँ एसी लग गई है। अब 2 दिन की खुशी, 2 दिन बाद विचार आया, मकान भी हो गया, एसी भी हो गया, एक मच्छर ने फिर काट लिया। अब मच्छर ने काटा क्या? अरे थोड़ा बाजार जाने में बड़ी समस्याएं होती हैं, ऑटो करो या पैदल जाओ, एक 4 व्हीलर और होना चाहिए। हाँ, गाड़ी हो तो बढ़िया गाड़ी में बैठ के, सादा गाड़ी हो, कोई ज़्यादा हो, कोई एक गाड़ी भी आ गई। तो ये मच्छर बार बार काटता रहता है, और वो मच्छर काटते काटते हम जीवन भर परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, पर मच्छर काटना बंद नहीं करता और अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो ऐसी इच्छाएं जब तक हमारे अंदर का वो निर्मत सराणाम सताम, जब तक वो मच्छर मर ना जाए, बाहर के मच्छर तो अनेक उपाय हैं मारने के लिए, मार सकते हैं, मोर्टी जला ली, और भी अन्य उपकरण आ गए हैं, उनके द्वारा हम मच्छरों को मार सकते हैं। पर अंदर का मच्छर कैसे मारेंगे? अंदर का मच्छर मारने का एक ही तरीका है, क्या कहते हैं? जब जैसे किसी के घर में कोई कब्जा कर ले, काम क्रोध लोभ मोह, जब ये कब्जा कर लेते हैं ना, ऐसे ही जब किसी के मकान में कोई कब्जा कर लेता है तो उससे कोई अच्छा, जैसे हमारे गुरुजी एक दृष्टांत सुनाया करते थे कि एक सेठ जी थे, उन्होंने बेचारों ने बहुत अच्छा मकान बनवाया, एक ही बच्चा, बच्चे की शादी हो गई, विदेश में नौकरी लग गई तो बालक तो विदेश चला गया। अब अकेले पति पत्नी बुढ़ी बुढ़ी सोचे क्या करें, उन्होंने एक किराएदार रख लिया। अब महाराज किराएदार बड़ा खतरनाक, उसने तो आते ही कब्जा करना शुरू कर दिया, जुआ शराब करना कर दिया, अपने दोस्तों को मित्रों को बुलाना, मंडली बुलाए, परेशान। अब बुढ़ा बुढ़ी जब कहें कि भाई तू हमारा मकान खाली कर, तो वो उल्टा उनको, ए बुढ़े ज़्यादा किया ना तो तेरे को ही भगा देंगे। बेचारे विचार करने लगे करें क्या, कहाँ जाएं। एक दिन एक संत जी के पास गए और जाकर के प्रश्न किया, बोले महाराज बहुत परेशान है। क्यों, क्या हो गया?
बोले महाराज हमारे यहाँ पर हमने किसी को किराए पर दिया और ऐसी ऐसी समस्या है, क्या करें। अकस्मात उसी संत के यहाँ पर एक उस शहर का डीआईजी जिसका ट्रांसफर हुआ वो भी आ गया। अपनी समस्या वो संत भगवान को बता रहे थे और इतने में डीआईजी आए, उन्होंने संत को प्रणाम किया और कहा महाराज हमने आपके विषय में बहुत सुना है, आप बहुत अच्छे हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं और मेरी आज से यही ड्यूटी है, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। संत ने पूछा अच्छा तो आप कहाँ रह रहे हैं। बोले अभी तो सरकारी जो हमें आवास मिला है वो काफ़ी ख़राब था तो उसमें भी काम चल रहा है और जब तक किराए से रहेंगे। तो बोले सेठ जी से बात कर लीजिए। अब उस बुढ़े सेठ जी से बात की और उन्होंने कहा महाराज आपका मकान खाली हो। अरे बिल्कुल खाली है महाराज, आप रहिए। अब उस मकान में आकर वो अपना सामान रखवाने लगे। अब जो पहले से रह रहा था उसने देखा कि अरे यहाँ ये पुलिस का आना जाना क्यों हो रहा है। पता चला, पूछा, बोले यहाँ पर अब डीआईजी साहब किराए से रहेंगे। तो जो वो गुंडे थे उन्होंने विचार किया अब हमारी दाल नहीं गलेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ तो पुलिस आ रही है, हम ही 4 डंडे लगा देगी। तो उन्होंने वहाँ कब्जा खाली कर दिया। अर्थात हम उससे बलवान कोई चीज़ यदि अगर ले आएंगे तो वो अपने आप भाग जाएगी। तो अगर काम क्रोध लोभ मोह इसको भगाना है तो किसको लाएं। बोले जो इसको जन्म देने वाला है और भगवान ही इसको पैदा करते हैं, भगवान ही की ही ये माया है। भगवान ही कहते हैं माया जवनी का छंदा, ये माया मेरी है, ऐसा माया गुणमयी, ये बहुत गुणमयी है। कैसे, यदि अगर व्यक्ति मेरे चरणों में आ जाता है तो माया पीछे छोड़ देती है और कहीं अगर संसार की तरफ भागता है तो माया उसे पकड़ लेती है। इसमें दोनों गुण हैं। तो हमारा कर्तव्य है हम भगवान के प्रति जाएं, भगवान की चरणों शरण ग्रहण कर लें तो ये माया अपने आप पीछे छोड़ देगी और अंदर का जो मच्छर है वो अपने आप मर जाएगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो ना। हाँ अभी तो आज सोमवार व्रत है क्या। हाँ तो माया पीछा तभी छोड़ेगी जब हम मायापति के चरणों में लग जाएंगे। कहते हैं संत लोग माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, एक बार माधव भजे तो माया चेली होए। अगर माया को अपनी दासी बनाना है तो माधव को भजना प्रारंभ कर दो। आगे कहते हैं ध्येय, ध्यान किसका करें, और ज्ञेय अर्थात ज्ञान। तो ये ज्ञान कैसे हमें प्राप्त हो, हमें कैसे अपने शरीर। आगे क्या है, बोले पेय अर्थात क्या पीना चाहिए। 3 श्लोकों में तीनों चीजें बताई गई हैं, ध्येय ज्ञेय और पेय। अब पीना क्या है, तो आगे वेद व्यास जी ने बताया है, निगम तल कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखातमृत द्रव्य संयुतम पिबत भाग्यवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पीना क्या है, बोले पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत रूपी रस। अच्छा महाराज भागवत रूपी रस तो है पर रस तो फल से निकलता है ना। तो बोले हाँ, तो पहले ही बता दिया क्या, बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये भी फल ही है। कैसा, बोले ऐसा वैसा फल नहीं है महाराज। निगम कल्प, कल्प अर्थात कल्प वृक्ष के द्वारा जो उत्पन्न फल, ये वो है। तो बोले महाराज हमने विचार सुना है कल्प वृक्ष तो स्वर्ग में है और स्वर्ग से कोई फल अगर नीचे गिरे, अगर केवल छत से नीचे गिरे तो फूट जाता है, तो ये तो स्वर्ग से जब नीचे गिरा होगा तो ये तो फूट गया होगा, ये तो बेकार किसी काम का नहीं। वेद व्यास जी कहते हैं नहीं नहीं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये बात सही है, ये फल है, मीठा है और गला हुआ भी है, लेकिन ये खराब फल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये शाखा प्रति शाखा से आया है। कैसे, बोले सबसे पहले भगवान विष्णु के द्वारा सुना किसने, बोले ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा के बाद बोले ब्रह्मा जी के द्वारा सुना नारद जी ने, नारद जी के द्वारा वेद व्यास जी ने, वेद व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी ने, सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित, और परीक्षित के द्वारा सारे संसार में। अर्थात जब परीक्षित को सुनाया जा रहा था तो सूत जी महाराज वहीं विराजमान थे, उन्होंने भी सुना और उन्होंने जन जन में प्रचार कर दिया। तो ये शाखा प्रति शाखा, अर्थात कोई फल हमने आपको दिया, आपने किसी को दिया, आपने किसी को दिया, तो बड़े आराम से वो स्थान तक पहुंच जाता है और खराब नहीं होता। तो फल पका हुआ है, बहुत ही स्वादिष्ट है। अच्छा स्वादिष्ट कैसे है,
भाई फल खट्टा भी तो हो सकता, आप बाजार गए, बढ़िया आम दिखा आपको, आपने आम ले लिया, घर आए तो खाया, खट्टा निकल गया। अरे महाराज फल तो खट्टा है, तो खट्टा फल थोड़ी ना खाते हैं, हटा देते ना आम, हटा दो उसको, ये खट्टा है, ये सही नहीं है। तो महाराज अगर कहीं भागवत भी खट्टी हुई तो ये मिठास नहीं हुई? बोले नहीं नहीं, इसमें मिठास है। क्यों? बोले सुख मुखात। जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, तो वो पहले कहा करते थे, हमारी दादी कहा करती थी, अमरूद या कुछ घर पे आता था ना, तो जिसमें तोता चोंच लगा देता है वही फल दिया करती थी, ये बहुत मीठा होगा। हाँ, तोता फल के मामले में बहुत पारखी है। तोता उसी में चोंच मारता है जो फल मीठा हो। और ये इसमें किसने? बोले सुख मुखात। सुख माने सुखदेव जी महाराज। तो सुखदेव जी अर्थात तोते की चोंच लगने से ये फल बहुत मीठा हो गया है, इसकी भी गारंटी है। इसके लिए कोई दो राय नहीं है, खट्टा बिल्कुल नहीं है, बहुत मीठा फल है। इसलिए सुख मुखात अमृतम द्रव्य संयुतम, ये अमृत रूपी द्रव्य, अमृत रूपी द्रव्य इस कलयुग में आपके सामने उपस्थित किया गया है। और अच्छा ठीक है महाराज, भागवत है, कथा है, ये अमृत फल है, बहुत ही सुंदर मीठा है, पर ये बताइए सुनने का अधिकारी कौन कौन है? किस किस को सुनने के लिए बुला रहे हैं? तो बाद में वेद व्यास जी ने कह दिया, देखो भाई फालतू तो हमको चाहिए नहीं, हाँ हमें सोता सरोता तो चाहिए नहीं, हमें तो सीधे सीधे चाहिए। कौन? बोले रसिका भूवि भावुका, रसिक और भावुक, जिसकी कथा के प्रति रसना, आत्मा कथा के प्रति तल्लीन हो, सुनने की आदि हो, और जिसके अंदर भाव हो, ऐसे ही दो लोगों का आवाहन किया है।